दोस्तों बहुत से ऐसे यूजर हैं जो वर्डप्रेस सीख ही रहे हैं अभी भी। उनके मन में एक सवाल चलता रहता है कि आखिर इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक और ब्रोकन लिंक ये क्या है, तीनों में फ़र्क क्या है, क्या पोस्ट आर्टिकल में ये हेल्प करती है रैंक कराने में। तो आज के इस वीडियो में हम तीनों चीज़ों को बताने वाले हैं, तीनों में फ़र्क क्या है, क्या होती हैं। तो इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक और ब्रोकन लिंक के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। सबसे पहले बात करते हैं आखिर इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक और ब्रोकन लिंक क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इंटरनल लिंक की। इंटरनल लिंक दोस्तों ये होता है कि हमारी साइट पर जो भी लिंक बना है और उस पर क्लिक करेंगे और हम अपनी वेबसाइट पर रहेंगे, कहीं भी किसी पेज पर नहीं जाएंगे, दूसरी साइट पर नहीं जाएंगे, दूसरे वेब पेज पर नहीं जाएंगे, उसे हम इंटरनल लिंक बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस आर्टिकल को ओपन करता हूँ। देखिए इस लिंक पर क्लिक करा तो यहाँ पर मैं आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इंटरनल लिंक बनाया, जैसे कि नीचे आते हैं चैनल कैटेगरी। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो ये वेबसाइट है tubehindi.in, मैं यहीं पे रहूँगा, बाहर नहीं जाऊँगा, मतलब अदर डोमेन नेम पे नहीं जाऊँगा, अदर वेब पेज पे नहीं जाऊँगा। सिंपल से मैंने यहाँ पर इंटरनल लिंक बनाया है चैनल कैटेगरी से रिलेटेड। ठीक है, तो सिंपल से इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर मैं tubehindi.in पे ही रहा, मतलब इस साइट पर रहा, तो इसको हम बोलेंगे इंटरनल लिंक। ओके, तो आप अपनी साइट के अंदर कितने भी इंटरनल लिंक बना सकते हैं। ओके, तो अब बात आती है यहाँ पर एक्सटर्नल लिंक के बारे में। एक्सटर्नल लिंक का डेफिनेशन समझ लीजिए कि दोस्तों जब भी आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप दूसरे पेज या दूसरे डोमेन नेम पे पहुँच जाएंगे, दूसरे वेब पेज पर पहुँच जाएंगे, आप tubehindi.in पे नहीं रहेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल लिंक बनाए। नीचे आते हैं तो गूगल ब्लॉग, इस पर क्लिक करेंगे तो हम दूसरे वेब पेज पर पहुँच जाएंगे या दूसरे डोमेन नेम पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर blog.google है ना, तो यहाँ पर गूगल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये देखिए है ना, ये देखिए, तो ये दूसरे डोमेन में पहुंच गए, तो इसे हम एक्सटर्नल लिंक बोलेंगे। बैक आते हैं तो देखिए यहाँ पर यूट्यूब ब्लॉग, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यूट्यूब पर पहुंच जाएंगे, है ना। एंड बैक आते हैं, अगर मुझे यहाँ पर यूट्यूब खोलना है, यूट्यूब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर youtube.com पर पहुँच जाएंगे। इसका मतलब ये साइट के अंदर एक्सटर्नल लिंक है, मतलब आप दूसरे वेब पेज या दूसरे डोमेन पर पहुँच रहे हैं, क्लिक करने पर उसे हम एक्सटर्नल लिंक बोलेंगे। अब बात आती है ब्रोकन लिंक की। ब्रोकन लिंक क्या होते हैं दोस्तों? ब्रोकन लिंक होते हैं जो लिंक ब्रेक हो चुके हैं, मतलब ख़राब हो चुके हैं, टूट चुकी हैं इसकी लिंक। ठीक है, अब वो कहाँ मिलेंगे, उसके लिए आपको प्लगइन यूज़ करना होगा। प्लगइन है लिंक चेकर एंड ब्रोकन लिंक्स। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमने इस प्लगइन को एक्टिव किया है और इसके द्वारा हम ब्रोकन लिंक चेक करते हैं, उनको फिक्स करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ब्रोकन लिंक बन चुके हैं, ब्रोकन यहाँ लिखा है, ये ब्रोकन लिंक है। अब देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ यहाँ पर ओपन नहीं होगा, ये देखिए, क्योंकि यहाँ लिंक ब्रेक हो चुका है, ख़राब हो चुका है, लिंक ये टूट चुका है ना। कोई भी लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो ओपन नहीं होगा, ये देखिए कुछ दिख रहा है, तो इसे हम साइट के अंदर ब्रोकन लिंक बोलते हैं। तो आप बेसिक समझ गए इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक और ब्रोकन लिंक के बारे में। अब बात आती है ये कैसे बनाए जाते हैं पोस्ट या पेज के अंदर। तो चलिए हम पोस्ट के अंदर बताते हैं इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक कैसे बनाते हैं और ब्रोकन लिंक कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन है, हम यहाँ पर जाएंगे पोस्ट के अंदर एंड यहाँ पर हम कोई पोस्ट को ओपन कर लेते हैं एंड इसको मैं रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पर मुझे इंटरनल लिंक बनाना है इस कीवर्ड पर, है ना, इस टेक्स्ट पर। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है, लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर URL डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर URL कैसे डालेंगे, आपको केवल कीवर्ड को सर्च करना है और पोस्ट या आर्टिकल आपके सामने आ जाएंगे आपकी साइट के या ब्लॉग के। ठीक है, मैं डाल देता हूँ यूट्यूब ओनली, डाल देता हूँ। यूट्यूब डालने के बाद अब यहाँ पर पोस्ट आर्टिकल आ रहे हैं, कोई भी आप यहाँ पर इंटरनल लिंक बना सकते हैं कोई भी पोस्ट का। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, नीचे आता हूँ यूट्यूब वीडियो वायरल। ठीक है, तो सिंपल सा इस यूट्यूब बनाने के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक कहाँ से लाए, देखिए मैं ये पोस्ट को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पर मैं इसका इंटरनल लिंक बना लेता हूँ। देखिए ये इंटरनल लिंक बन गया, है ना। अब इस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर देखिए ये वाला आर्टिकल आएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ एक्सटर्नल लिंक तो वो कैसे बनाएंगे, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक्सटर्नल लिंक, जैसे कि चैनल कैटेगरी है ये, तो यहाँ पर बना देता हूँ मैं यूट्यूब चैनल। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पर कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पर ले लेते हैं, पहले यूट्यूब खोल लेते हैं एंड इसको कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको केवल सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद देखिए इस URL को कॉपी करना है एक्स्ट्रा लिंक बनाने के लिए, कॉपी करते हैं और यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद लिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे जो आपने कॉपी किया है URL को एंड एरो पर क्लिक करेंगे। देखिए एक्सटर्नल लिंक बन गया। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो यूट्यूब पर पहुँच जाएंगे, ये एक्सटर्नल लिंक बन गया, है ना।
अब आती है दोस्तों ब्रोकन लिंक के बारे में। दोस्तों ब्रोकन लिंक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली बनता है, ठीक है। जब आपकी साइट में इंटरनल लिंक या एक्सटर्नल लिंक टूट जाएंगे, उसकी यूआरएल में कुछ टैग्स हट जाएंगे तो ऑटोमेटिकली लिंक ब्रेक हो जाता है, इसे हम ब्रोकन लिंक बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली बनते हैं और ये साइट के लिए ठीक नहीं होते। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं, इन तीनों में और क्या अंतर है जानते हैं। अब इनके फ़ायदे नुकसान क्या है इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक और ब्रोकन लिंक के। दोस्तों इंटरनल लिंक के फ़ायदे ये हैं कि जब आप इंटरनल लिंक बनाएंगे और विजिटर इस आर्टिकल को पढ़ रहा है और उसको मिलेगा यूट्यूब चैनल नेम से रिलेटेड एक और टॉपिक, तो इस पर क्लिक करेगा तो विजिटर इस आर्टिकल को भी पढ़ सकता है। इससे क्या हुआ दोस्तों कि आपकी साइट पर वो काफ़ी टाइम तक रुकेगा और आपके टॉपिक से रिलेटेड और उसको उसके टॉपिक से रिलेटेड और भी आर्टिकल मिल जाएगी और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना। उसे किसी और साइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अच्छा है कि आप इंटरनल लिंक बनाएं, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड ही बनाएं। जैसे कि ये है यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक कहाँ से लाएं, तो इस पर इंटरनल लिंक इसी से रिलेटेड होना चाहिए। तो वो आगे भी पढ़ना चाहे तो इससे रिलेटेड उसको आर्टिकल मिले, तभी वो साइट पर रहेगा और कहीं साइट पर नहीं जाएगा। इससे बेनिफिट आपको काफ़ी होगा। फिर आती है एक्सटर्नल लिंक के बारे में। दोस्तों गूगल का कहना है कि आपके पास अच्छा आर्टिकल नहीं है या आप और अच्छा आर्टिकल प्रिपेयर करना चाहते हैं विजिटर का, तो उसका एक एक्सटर्नल लिंक बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर टॉप 10 गेमिंग यूट्यूब चैनल के बारे में बताया है, इसमें मैंने एक्सटर्नल लिंक बनाए। एक्सटर्नल लिंक क्यों बनाए दोस्तों? जैसे कि टोटल गेमिंग अगर वो चैनल पर जाए तो वो सर्च करेगा। मैं चाहता हूँ सर्च नहीं करे, सिंपल सा यहाँ पर क्लिक करे और चला जाएगा टोटल गेमिंग यूट्यूब चैनल पर डायरेक्ट, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सटर्नल लिंक ऐसा बनाइए कि लोगों को फ़ायदा हो। अब उसको सर्च करना टोटल गेमिंग कहाँ है, कैसे मिलेगा यूट्यूब पर, सिंपल सा क्लिक करेगा। ओपी तरीके से यार क्लिक करने के बाद पहुंच जाएगा, रिडायरेक्ट हो जाएगा। उसे यूट्यूब खोलकर सर्च करने की ज़रूरत नहीं, है ना। तो उसके लिए फ़ायदा, उसका समय बच जाएगा। तो इसलिए हम एक्सटर्नल लिंक बनाते हैं। और दोस्तों अब बात आती है ब्रोकन लिंक की। ब्रोकन लिंक से कोई फ़ायदा नहीं होना, ये नुकसान है। अगर आपके साइट में ब्रोकन लिंक ज़्यादा है तो रैंकिंग में भी इफेक्ट करेगा साइट की, है ना। तो ये साइट को बेकार ही करते ब्रोकन लिंक। तो आपके जितने ब्रोकन लिंक है उसको फिक्स कीजिए, है ना। फिक्स करने के लिए आप इस प्लगइन का यूज कर सकते हैं ब्रोकन लिंक्स, और सिंपल सा इनको सिलेक्ट करना है एक बार में और यहाँ पर डिसमिस कर देना है या अनलिंक कर देना। मैं डिसमिस कर देता हूँ, देखिए यहाँ डिसमिस हो जाएंगे, है ना। हमारी साइट के लिए बेस्ट है। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं और क्या अंतर है इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक, ब्रोकन लिंक में। फिर है दोस्तों सीओ रोल। इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक में सीओ का रोल क्या है, ब्रोकन लिंक में क्या है। दोस्तों यहाँ पर इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक में सीओ का अच्छा रोल है। अगर आप साइट के अंदर इंटरनल लिंक बना रहे हैं, एक्सटर्नल लिंक बना रहे हैं, तो ये आपके लिए फ़ायदा है। सीओ के अंदर एक तरह की ये टेक्निक है अच्छी, वाइडेड एसईओ के अंदर आती है, और सर्च इंजन फ्रेंडली के अंदर भी ये टेक्निक आती है कि आपका आर्टिकल सर्च इंजन फ्रेंडली है तो आपने ज़रूर उसके अंदर इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक बनाई है ना। इससे क्या होता है कि इंटरनल लिंक से पेज के अंदर पेज जुड़ा होता है तो विजिटर को भी बेनिफिट मिलता है एंड सर्च इंजन को भी फ़ायदा, सर्च इंजन को भी समझ में आता है कि इस पेज से रिलेटेड एक और आर्टिकल अच्छा है ना। तो लिंक पे लिंक मिलते हैं तो काफ़ी अच्छे रहते हैं, है ना। जिससे क्या है विजिटर दूसरे पेज पे या कह सकते हैं दूसरी साइट पे नहीं जाता और उसी आर्टिकल की बेस पर अन्य आर्टिकल भी पढ़ सकता है। लेकिन टॉपिक एक होना चाहिए और इंटरनल लिंक हमेशा एक टॉपिक से मिलते जुलते आर्टिकल से बना होना चाहिए, है ना। अब बात एक्सटर्नल लिंक की। एक्सटर्नल लिंक का फ़ायदा ये है दोस्तों कि आप अपनी साइट के अंदर ऐसा कंटेंट डालना है और आपसे बेहतर कोई कंटेंट है या फिर आपने वो इन्फॉर्मेशन नहीं डाली तो आप उसका एक एक्सटर्नल लिंक बना देंगे तो विजिटर उस एक्सटर्नल लिंक की हेल्प से उस आर्टिकल पहुंच जाता है जहां उसको ज़रूरत है उस आर्टिकल की, है ना। इससे क्या उसका समय बच जाता है और आप उसकी हेल्प कर रहे हैं और गूगल को अच्छा लगता है कि विजिटर की हेल्प होती है। गूगल चाहता है कि मेरे सर्च इंजन द्वारा आया हुआ विजिटर एकदम सही रहे, कोई भी परेशानी न हो, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको आसानी से मिल जाए। इसलिए इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक में सीओ का बड़ा बेनिफिट है। इसलिए पोस्ट आर्टिकल सीओ फ्रेंडली तभी माना जाता है कि उसके अंदर एक इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक बना हो। अब बात आती है ब्रोकन लिंक। ब्रोकन लिंक का क्या रोल है सीओ में? दोस्तों ब्रोकन लिंक का सीओ में बड़ा बेकार रोल है। अगर आपकी पोस्ट के अंदर ब्रोकन लिंक बने हैं तो ये आपकी पोस्ट की रैंकिंग ही गिराते हैं। गूगल को सिग्नल जाता है इसके अंदर काफ़ी ब्रोकन लिंक है, लिंक बेकार है, तो वो ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देता। अगर लिंक अच्छे नहीं है, कुछ कुछ जगह ब्रेक हो रहे हैं, क्लिक करने पर यूज़र कहीं और रिडायरेक्ट हो रहा है, वेब पेज पे एरर आ रहा है, लिंक ओपन ही नहीं हो रहे, तो यहाँ पर पोस्ट आर्टिकल के सीओ को काफ़ी नुकसान है ना। तो ये है फ़र्क इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक, ब्रोकन लिंक के, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।